संजय सोई साहब, आप तो एलएसी पर अब इस समय बैठे हुए हैं, क्या क्या वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं आपको वहां बैठे हुए? दिनेश, मैं तो इतना गर्व महसूस कर रहा हूं कि टीवी 9 चैनल जो है ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करवा रहा है। वाकई में मैं एक जैसे ना रोम रोम मेरे वो जाता है कि हमारे सैनिक आ गए हैं और हम उनके साथ, और मैं आज भी तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि वाकई में सीमा में आया हूँ। और दूसरी बात जो अभी इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा कि आज जो ये मैसेज हुआ है, जो ब्लैक टॉप को कैप्चर किया, इससे हमारी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो गई है नेगोशिएशन टेबल पर। आज हम स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, और डिप्लोमेसी हमेशा स्ट्रेंथ से होती है, कमजोरी से डिप्लोमेसी नहीं होती। कोई बातचीत होती है वो ताकत से ही होती है। दिनेश, आपकी इस बात को लेकर मैं सज्जनहार साहब के पास जाता हूं, क्या वो ताकत जो हमको बातचीत की टेबल पर चाहिए उसमें और इजाफा हो गया सज्जनहार साहब? और क्या अब चीन मजबूरी में ही सही लेकिन फिलहाल सुनने के लिए तैयार होगा? मेरे विचार से दिनेश ने न केवल तैयार होगा परंतु मजबूर होगा। आप देखिए, जब से ये हुआ है, हादसा हुआ है 29-30 की रात को, तब से कल और आज के दिन में 5 वहां से वक्तव्य आ गए हैं। वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी नोट निकाला है, फॉरेन मिनिस्ट्री ने नोट निकाला है, वहां के जो विदेश मंत्री हैं फ्रांस में वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो कहते हैं जो हम बातचीत से इसको सुलझाना चाहते हैं। तो संदेश बिल्कुल एकदम साफ और सटीक गया है, चीन को भी गया है और मेरे विचार से और दुनिया में भी गया है। जो चीन, सर मैं आपको यह भी बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब रक्षा मंत्री की शिरकत तय हो गई। कल से 3 दिन के मॉस्को दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जा रहे हैं। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में वो शिरकत करेंगे। इस बात को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि ये यात्रा होगी। हालांकि इस बात को लेकर अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी कि जब तनाव चल रहा है, ऐसे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी चाहिए और उसमें क्या हिंदुस्तान को हिस्सा लेना चाहिए। सज्जनहार साहब से मैंने इसी दौरान पूछा था, आपको याद होगा कि सज्जनहार साहब क्या हिंदुस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उन्होंने कहा था बिल्कुल करना चाहिए, हम अपनी जगह खाली क्यों छोड़ें सज्जनहार साहब, और वो हो रहा है। यहां हिंदुस्तान का फोकस किस बात पर रहेगा? देखिए, बेसिकली वहां पर रहेगा पूरी जो चाहे रूस है, रूस के चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध हो दिनेश, परंतु रूस के हमारे साथ भी अच्छे संबंध है। आपको याद है जो जब राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे, मॉस्को में गए थे 75th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो तब उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था जो भी हमको वहां से अस्त्र चाहिए उनको हम जल्दी डिलीवरी मानते हैं, वो जल्दी हमको डिलीवरी दे रहे हैं। S-400 था, वो भी उन्होंने कहा था हम इसको जल्दी आपको देने का प्रयास करेंगे। क्या चीन के रक्षा मंत्री के साथ 1-on-1 भी कोई बातचीत होगी क्या सर? क्विकली मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं फिर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई सीधी बात नहीं होगी क्या? कोई लेटरल टॉक्स नहीं होंगे? आदित्य राज कौल, आपका अंदाजा? देखिए, ये स्पष्ट है, भारत ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज भी एससीओ के तर्ज पर हो रही थी वहां पर, जहां चाइना और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रहा था एससीओ के लेवल पर, वो नहीं होगा। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर, क्योंकि भारत एससीओ का अभिन्न पार्ट है, उनको इनवाइट किया गया था, इसलिए डिप्लोमेटिकली हम बात करेंगे। हम रशिया का रिस्पेक्ट करते हैं, हम एससीओ का रिस्पेक्ट करते हैं, हम डिप्लोमेटिकली किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहते, तभी हम वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मिलिट्री की जब बात आती है, मिलिट्री एक्सरसाइज जहां पाकिस्तान या चाइना है, अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ही हफ्तों पहले हमने देखा कैसे 20 हमारे जवान शहीद हुए